हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, हम वो देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वंड्स डिवाइन टैरो। अगर आपने अब तक उसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे मैं डिफरेंट लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो आप उसे भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके रिश्ते का इशू क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में इश्यूज क्या हैं, मैन क्या प्रॉब्लम है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 36 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी मुझे बार बार दिखाई दी है। यहाँ पे 6 का भी डबल 6 हो सकता है। राशि की अगर मैं बात करूं तो जेमिनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनी यहाँ पे इस ऑरेकल डेक्स में नहीं होते हैं, राशि नहीं होती है। बस मुझे ये दिख गया तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। जेमिनी के लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपने रिश्ते को भाग्य पे छोड़ा हुआ है। आप लोग कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते पे और भाग्य की तरफ से मिला है। अगर पॉजिटिव पॉइंट अगर इस रिलेशनशिप का कहें तो ये रिलेशनशिप डिवाइन की तरफ से आपको दिया गया है। और बहुत पॉजिटिव है आप लोगों का, मतलब क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, अ, मतलब किस्मत से आपको मिला है, भाग्य से मिला है आपको, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आप लोगों का अगर ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर वे में दोनों बंदे बैलेंस्ड होकर के चलोगे ना और एक दूसरे के साथ में मिल के काम करोगे तो ये रिश्ता जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक भाग्य सौभाग्य लेकर के आ सकता है, ठीक है। हर वो चीज़ आपको मिल सकती है जो आप चाहते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बशर्ते आप दोनों को इस रिलेशनशिप को के लिए वर्क करने की या एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो भी एफर्ट करने हैं उनको ऑनेस्टली करना है और इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ठीक है। बाकी मैं इसको क्लैरिफाई भी अभी कर लूँगी। डिस्टेंट होराइजन की एनर्जी, कहीं दूर से आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा कहीं किसी जगह से आपको, आप इस रिश्ते में ना एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो। बहुत हो सकता है लंबा रिलेशनशिप आपका बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबे समय से आपका लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, या सेपरेशन आई हुई है, या लंबा रिलेशनशिप है आपका, मतलब बहुत लंबे समय से आप लोग एक दूसरे के साथ में या तो चल रहे हो। बट आप यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मेन मेल, या तो आप लोगों की शादी हो नहीं पा रही, या शादी अगर हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सामने वाला पर्सन ले पा रहा, ठीक है। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे म्यूचुअल देख रहे हैं, करंट फीलिंग नहीं देख रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उसका मिसिंग, जो फैक्टर है वो मिसिंग है। या तो आपके पर्सन नहीं ले पा रहे, या आप नहीं ले पा रहे, या आप दोनों ही शायद अपने अपने एंड पे एक दूसरे को ब्लेम करते रहते होगे, लेकिन आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए या तो शादी कर, मतलब वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपको शादी करनी है तो आपको अपने घर पे बात करनी है, स्टैंड लेना है, ये सब चीज़ें हैं, तो वैसे नहीं हो पा रहा। कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं जिनको कि आपको
मिट्टी पानी की ज़रूरत है, मतलब जिस पे आपको क्या कहना चाहिए, आपको दफन करने की ज़रूरत है, बट आप उनको ना रखे हुए बैठे हो। अभी तक आपने अपने मन में रखा हुआ है, आप उन बातों को ना भूल नहीं रहे हो। जिन चीज़ों को बहुत पहले आपको दफना देना चाहिए था, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको दफना नहीं पा रहे हो, उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसा दिखता है कि आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, और बहुत लंबे समय से आपका कोई कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। या कुछ लोग तो ऐसे ही जो शायद बाहर रह रहे हैं, उनका कोई वीज़ा नहीं लग पा रहा है, या जो भी है वो आ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से। ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ इधर एक पर्सन वेट कर रहा है, दूसरा पर्सन आ ही नहीं रहा है, मतलब गया है तो वापस ही नहीं आया है। इस टाइप की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। इस कार्ड को देखिए, मुझे एक वाई वारी अजीब लगेगा आपको सुन के, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ओल्ड पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है जो इस रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं है, या तो वो इंसान मेडिकली कहीं कहीं इशू हो सकते हैं उसके साथ में, तो ये डर लग रहा है कि अगर उसको इतना स्ट्रेस दिया, ट्रॉमा दिया, क्योंकि वो रेडी होंगे नहीं, और ट्रॉमा दिया तो हो सकता है उनको कुछ हो जाए, ठीक है, उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए। या फिर कुछ लोगों के लिए जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि वेट किया जा रहा है कि वो इंसान जब इस दुनिया से चला जाए तब वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब न्यू बिगिनिंग तब होगी जब वहाँ से चीज़ों को, मतलब वो पर्सन इस दुनिया से जाएगा तभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर्सन के रहते हुए इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा सकती, शादी नहीं हो सकती आपकी, या इस रिलेशनशिप को आप एक दूसरे के साथ में, अगर आप मैरिड हो तो साथ में नहीं रह सकते आप एक दूसरे की, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता बंदा आपकी, या नहीं ले सकती। ज़्यादातर के लिए मुझे इश्यूज़ ही दिखाई दे रहे हैं कि आपको इश्यूज़ हैं जिनको आपको बहुत पहले दफ़न कर देना चाहिए था, जिनको आप लेकर के बैठे हो दोनों लोग, और आप उन इश्यूज़ को लेकर के ही लड़ते झगड़ते रहते हो, दूरी आई हुई है, बट आप उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर रहे, उनको ख़त्म नहीं कर रहे, बेसिकली उनको दफ़न नहीं कर रहे, लेके बैठे हुए। लव है आप लोगों के बीच में, पैशनेट एक क्या कहना चाहिए, आप दोनों को ही लगता है कि डिवाइन की तरफ से रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये फीलिंग आपको दोनों को आती है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में होते हो तो आपका भाग्य खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक इंटेंस रिलेशनशिप भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी आप एक हो सकता है आप लोग एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि ग्रेट फॉर्चून एंड लवर्स की एनर्जी है, तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट आप लोग बैलेंस में नहीं रहते हो। जब एक दूसरे के पास आते हो ना तो बहुत ज़्यादा ही इंटेंस रिलेशनशिप आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक दूसरे के लिए इंटीमेट हो जाते हो, या इंटीमेशन के थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप दूर हट जाते हो, या एक दूसरे में कुछ ज़्यादा ही खो जाते हो। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि आप बैलेंस्ड नहीं रहते, ठीक है। या तो एकदम डिटैच हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो जाते हो एक दूसरे के लिए, इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा है तो आपको उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। कोर्टशिप की यहाँ पे है कि कुछ लोगों का ये है कि रिलेशनशिप जो है फैमिलियल लेवल पे हो सकता है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे इश्यूज़ के साथ साथ मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो सॉल्यूशंस भी दिख रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा एक, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप जो है ना वो फ्रेंडली ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत इंटेंस लेवल पे जब ले जाते हो तो आपकी ऑब्सेशन बढ़ जाती है, आप एक दूसरे के लिए एडिक्शंस बढ़ जाते हैं, फियर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक कोर्टशिप के उसमें रखो कि आपके बीच में रिलेशनशिप जो है ना एक फ्रेंड जोन में रहे, एक उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से उम्मीदें ना हो कि तुम मेरे को कमिटमेंट दो या नहीं, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बाउंडेशन ना लगा के अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइट वे में लेकर के चलोगे ना, इसको बर्डन नहीं बनाओगे, तो ये रिलेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कोर्टशिप की कमी हो सकती है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोर्टशिप की ज़रूरत है जो कि नहीं है, इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा ही प्यार है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ठीक है, फियर इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में जो कि नहीं होने चाहिए। एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप की आपकी ज़रूरत है, आपको एक कोर्टशिप की आपको ज़रूरत है जहाँ एक दूसरे के साथ रहना है, सपोर्ट सिस्टम बनना है, लेकिन रिलेशनशिप को उस लेवल, एक्सट्रीम लेवल तक लेकर के नहीं जाना है जहाँ की कमिटमेंट का प्रेशर डाला जाए, या कमिटमेंट के लिए किसी को प्रेशराइज किया जाए, या बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मतलब उम्मीदें ना रखी जाएं बहुत ज़्यादा, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से रन करेगा आपका।
मेन मेल की एनर्जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इशू यही है कि आप में से एक पर्सन जो है वो चाहता है कि कमिटमेंट हो, सेकंड पर्सन जो है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा या नहीं दे रही। एक पर्सन जो है वो चाहता है कि सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिश्ते की, पर एक बंदा है जो ले नहीं पा रहा है या लेना ही नहीं चाहता। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेट फॉर्चून को मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट है, पूरा रीडिंग एकदम क्लियर है। तो ये आप लोगों के इश्यूज़ हैं। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।